for today's enlightening session on the one of the most transformative technology of our time, generative artificial intelligence. Imagine a world where machines don't just follow instructions but create art, music, code, even entire virtual worlds. That's the power of generative AI. From revolutionizing content creation to accelerating scientific research, Gen AI is not just the future, it's shaping our present. Whether you are a developer, a business leader, a student, or simply an AI enthusiast, understanding generative AI is no longer optional. It's essential, and today we have the perfect guide to take us on this journey. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to our speaker for today, Mr. Udit Pawar sir, IT trainer at Ducat. Without further ado, let's dive into the fascinating world of Gen AI. Over to you, sir. Yes, hello everyone. So आप कैसे हो सब लोग? Doing great. Maybe in final year, second year, oh, lump sum second and the final. Because काफ़ी लोगों के चेहरे मेरे को जाने पहचाने लग रहे हैं कि माइट भी आप सब मेरे से मिले होगे, है ना? काफ़ी लोगों के चेहरे रिकॉग्नाइज मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर. Okay, here we will start with the generative AI concept. As you know, I already told you about what we need to cover in data science. That's basically a subset. The machine learning is a subset of. I already told you. I'm asking here right now. Okay, now we will start with the generative AI concept. To cover a Python. जैसे कि आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पाइथन एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आई होप कि आपको काफ़ी लैंग्वेजेस राइट नाउ पता है. यस, आप कर चुके मतलब ऑलमोस्ट पाइथन कंप्लीटेड. ऐसा एज सच है ना कि अगर मैं बात करूँ इन अ सिंपल टर्म, पाइथन कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है. सबसे एक बात करी जाए ना सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से, तो सबसे एक सिंपल है. अगर मैं बात करूँ इन अ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, ज़ीरो. इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल नहीं है. जैसे एक लॉजिक होता है कि मार्केटिंग आप कभी जाओ, कोई आप अपना एआई डेवलप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका मेन फोकस आपके लॉजिक पे रहना चाहिए ना, कि राइट आप कैसे उसमें कोई फीचर ऐड ऑन करोगे या उसे कैसे फिल्टर आउट करोगे, रैदर देन आप कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करोगे. क्योंकि जो कोडर है एक टाइम पे एक जगह ही फोकस कर सकता है, या वो कोड की कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल कर ले या अपने लॉजिक को हैंडल कर ले. तो इस वजह से मार्केट के अंदर पाइथन को ज़्यादा फेवर किया जाता है कि आप फुली फोकस अपने लॉजिक पे रख पाओ. एंड सेकंड पॉइंट ये आता है कि उसके पास काफ़ी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, तो हमें कोड एकदम है ना स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता. वी जस्ट नीड टू यूज़ अ फंक्शंस. जैसे ऑलरेडी लाइक पाइथन, मैटप्लोलिब, सीबॉर्न, scikit-learn, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, है ना. अब इन दिस वन, लाइक इन जनरेटिव एआई, वी नीड टू फर्स्ट कवर अ पाइथन, कि हमें सबसे पहले पाइथन आना चाहिए. बिकॉज इन जनरेटिव एआई वी जस्ट नीड टू हैंडल द मॉड्यूल्स. अब जैसे इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म में और लेम लैंग्वेज में बताऊं, कि जैसे हमारे प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, वी नीड टू जस्ट कॉपी पेस्ट. हमें बेसिकली लाइक वी नीड गुड इंग्लिश, हमें एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. लाइक जैसे आप ये पता होगा कि आपका चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, लाइक दे आर बेसिकली एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब उनमें क्या होता है कि लाइक दे ऑलरेडी हैव अ मल्टीपल नॉलेज, एक वास्ट अमाउंट में वहाँ पे नॉलेज है, बट आप उस नॉलेज को फैच कर पाते हो या नहीं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. वो हमें क्या चाहिए होता है उसके लिए, कमांड प्रॉम्प्ट. जैसे आपने कभी एक चीज़ सिंपल नोटिस करी है कि आप चैट जीपीटी पे कोई भी आंसर सर्च कर रहे होते हो, वो एकदम प्रिसाइज मैनर में आंसर नहीं देता कभी. हमें क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए, कीवर्ड्स. अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, अगर मेरे को कीवर्ड्स पता है कि लाइक जैसे टेक एग्जांपल, मैं कोई फेस रिकॉग्नाइजेशन मॉडल बना रहा हूँ. अब मेरा कीवर्ड इसमें क्या होना चाहिए, लाइक हमारा कौन से पे बनता है, CNN, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, फेस मॉडल अपना उसी पे बनता है. अब क्या होता है कि जैसे हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट्स है उसे एकदम हमें सिंपल और लेम लैंग्वेज में रखना होता है.
जैसा होता है ना, मशीन को हम ट्रीट करते हैं एज अ चाइल्ड। अब क्या होता है कि उसे कुछ नहीं पता, हमें क्या करना है कि उसके अंदर एक गुड क्वालिटी ऑफ डेटा फीड करना होता है। जो हमारा डीप लर्निंग होती है, डीप लर्निंग इज अ ब्रेन, एक तरह से हम उसे ब्रेन की तरह ट्रीट करते हैं। ओके वैसे आप में से अभी तक कितना को ये कॉन्सेप्ट पता है, लाइक एमएल एंड द डीप लर्निंग? यू ऑलरेडी नो? ओके गुड। जैसे अभी सबसे पहले है ना, मार्केट में अगर मैं मार्केट सिनेरियो वाइज बात करी जाए, तो अगर आप डेटा एनालिसिस की भी तरफ मूव करते हो तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? पाइथन और आपका ईडीए। जैसे मैंने आपको मोस्टली जब आप प्रीवियसली भी आए थे, मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। कभी भी एक बेसिक आउट ऑफ द बॉक्स एक नॉलेज देता हूँ कि लाइक कोई भी कंपनी नेम हो गया, आप सर्च करना गूगल पे और उनका क्या लिख देना, करियर पेज। लाइक टेक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट करियर पेज, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो यू नीड टू कवर दैट पार्ट ओनली। वहाँ पे ऐसा कोई स्किल सेट की हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है इन दिस वन। सो वी विल टॉक अबाउट लाइक जनरेटिव एआई इन दिस सेशन एंड प्लस व्हाट वी नीड टू कवर। ओके like that's basically a python programming introduction. कोई यहाँ पे बताना चाहेगा लाइक इन अ सिंपल टर्म और इन अ वन वर्ड कि व्हाट इज पाइथन? एक तरह से क्या है, ह्यूमन लाइक सिंटेक्स होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर लैंग्वेज, है ना। हमें बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट वाइज में क्लियरिटी रखें तो हमें कहाँ तक आना चाहिए? ऊप्स तक एंड द रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरेटिव एआई पार्ट. In generative AI, we need to cover mostly like LLM models. Basically, if I talk about like deep learning portion in a market, कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं लाइक फॉर अ कंफ्यूजिंग पार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कि हमारा एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए मशीन का। आप में से कितनों को पता है लाइक न्यूरल नेटवर्क्स? इफ़ यू नो तो ठीक है, नहीं तो आई विल गाइड। ओनली वन? ओके गुड। अब एक सिंपल टर्म में समझते हैं, एक बेसिक से बताता हूँ मैं आपको फ्रॉम स्टार्टिंग। हमारा एमएल को जो होता है हम उसमें ट्रीट करते हैं एज अ चाइल्ड एंड डीप लर्निंग को हम उसमें ट्रीट करते हैं एज अ ब्रेन। लाइक कौन सा ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन। इन बायोलॉजिकल टर्म वी कॉल देम न्यूरॉन्स, बट इन टेक्निकल टर्म वी कॉल देम नोड, NODE. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द न्यूरल नेटवर्क्स। लाइक हमें क्या करना होता है? यूज़र से एक तरह से कमांड देनी होती है बेसिकली। लाइक अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट कौन सी इंडस्ट्री में बूम है? जैसे अगर मैं, आप कोडिंग डिपार्टमेंट से ही है, तो अगर मैं बात करूँ लाइक डेवलपमेंट में है, हमारा एआई फील्ड में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लाइक कौन सा डिपार्टमेंट है ऐसा या कौन सी मार्केट है? यस, एक ब्लॉकचेन कह सकते हैं, पर ब्लॉकचेन को आने में अभी इट विल टेक टाइम। तो अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो एआई जस्ट, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री स्लोली मूव कर रही है ऑटोमेशन पे। अगर हम एक तरह से बात करें इंडियन बैंकिंग नेटवर्क, वो भी धीरे धीरे पूरा ऑटोमेशन पे मूव हो चुका है। अब आप कभी भी कोई कॉल सेंटर पे कॉल करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चैटबॉट्स हमारे बात कर रहे होते हैं। हमें कोई वहाँ पे कोई एक होता है ना कस्टमर एग्जीक्यूटिव, रेयर चांस होता है कि हमें बात करनी पड़े। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हमारी चैटबॉट से ही सॉल्व हो जाती है टिल डेट। हम इसमें देखते हैं कि लाइक जस्ट वेट अ मोमेंट, हम इसमें देखते हैं इमेज जनरेशन। सबसे पहले लाइक इमेज जनरेशन, आप लोगों ने काफ़ी अभी चैट जीपीटी पे भी कोई अभी राइट नाउ कोई ट्रेंड आया था, है ना। अब वो था कि लाइक आप अपनी उस पर इमेज देते थे, वो आपको लाइक एक तरह से एनिमेशन में क्रिएट करके देता था। वो क्या होता है कि हमारा जो रियल डेटा है वो उसी से ही एक तरह से वर्चुअल बात करी जाए तो एनिमेशन में क्रिएट करता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप क्या सोचते हो कि राइट नाउ मार्केट के अंदर अगर बात करी जाए कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस राइट। बेसिकली वी नीड अ सुपरवाइजर who can control the our model and the AI. Yep, right. Now just take an example. If I talk about, आपको क्या लगता है कि like in chat GPT उनके पास कितना डेटा होगा?
Any guess? Like 16,808 billions में डेटा, एक काफ़ी लार्ज अमाउंट होता ही है. बेसिकली उन्हें डेटा प्रोवाइड कराने वाले हम ही हैं. कि हमारे उनके पास, अब उन्हें क्या लगता है कि लाइक टेक अ गेस कि कंपनी को कैसे पता कि कहाँ से डेटा क्या लाना है, वो तो हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं. इवन यू आर स्क्रॉलिंग और इंस्टाग्राम और लाइक एनी सोशल मीडिया, यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा. The whole system work on recommendation system. Like you are watching series on Netflix or Amazon, they are also collecting your data. If you are like chatting with your friends on the social media platform, they are also storing your data. Like आप एक कहते हैं ना कि like end to end encrypted, पता है ये word end to end encrypted, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती. बेसिकली आपका हर एक डेटा और आपकी हर एक चीज़ स्टोर करी जाती है सर्वर पे. So a machine can understand the human pattern and the human behavior. Now, right now हमारे AI का मेन गोल क्या है? To understand the human behavior and human pattern. कि वो हमारे human emotion समझ सके. If I talk about, there are three types of AI in generative: narrow, journal, and super. Narrow AI. You know what is narrow AI? Yes, every single AI is right now in the world is narrow. बिकॉज इन नैरो, अगर एक सिंपल टर्म में मैं इसे ख़त्म करना चाहूँ या एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो यूज़र कमांड देता है वो उतना ही एक्सेस और फॉलो अप कर सकता है. अगर मैंने उन्हें कहा कि जस्ट डू दिस, तो उसे पता है मेरे को ये कमांड देना मेरे को यूज़र्स ने प्रोवाइड किया गया. लाइक एलेक्सा, सीरी, चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी मार्केट में आई है, एवरीथिंग इज़ लाइक वीक ए आई. जनरल ए आई आर बेसिकली हु पोजेस अ ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल. Yes. Because in the market, if I talk about, everything is depend upon maths and physics. अब हमें क्या लगता है कि लाइक हमारा जो न्यूरल नेटवर्क्स है इन जनरेटिव आई, इफ आई टॉक अबाउट, कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो किस में कन्वर्ट करा गया है? लाइक इन द मैथ्स, वेट, बायस, परसेप्ट्रॉन, है ना. अब क्या होता है कि वी आर जस्ट एक वर्ड से पीछे, हम कॉन्शियसनेस. व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कि हमारी मशीन को बेसिकली दे डोंट नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस राइट नाउ. कि उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जो भी यूज़र कमांड देगा वो उसके लिए तो एक तरह से राइट ही है. वो एक तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन राइट एंड रॉन्ग पाथ. एंड द सुपर ए आई आर बेसिकली लाइक, डिड यू एवर वॉच आयरन मैन और टर्मिनेटर? अ मदर कम. Super intelligence are basically a mother of every single machine on earth who can control or access any machine. But we are basically one step. We are just working on general AI right now. Because right now, if I talk about, I am also in IBM. We are working on the space research, like cosmic threats. You know what is cosmic threats? Okay, maybe it will be out of the box, but cosmic threats is like moving one galaxy to another galaxy. They just open up around nanoseconds. We, अब बात आती है कि लाइक हमारे पास है ना कैपेबल एल्गोरिदम है, बट हमारे पास कैपेबल हार्डवेयर्स नहीं है जो उन एल्गोरिदम्स को हैंडल कर सके. अगर मैं एक राइट नाउ, आपने कोई एक सिनेरियो देखा था गूगल का, एक गैलेक्सी का मैपिंग करने में उसको लमसम एक लग रहा था 1 बिलियन ईयर उसको पूरा प्रोसेस करने में. तो इसी चीज़ को हमने एक शॉर्ट करने के लिए है ना तरीका, कि वो एक तरह से सबके लिए फ्रेंडली रहे और इजी रहे, वी क्रिएटेड जनरेटिव एआई, जिसमें एक तरह से हमें इसमें कोडिंग की एज सच कोई हार्ड लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हमें तो बहुत सारा हार्ड लेवल की कोडिंग आनी चाहिए, लाइक DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसमें हमें इतनी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि भाई वो वर्क कैसे करता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइक वो एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रही है बिहाइंड द बैकग्राउंड. ओके, अगर हम लैंग चैन के मॉडल के ऊपर बात करें, लाइक in line chain they are basically a chat GPT, but Gemini. Okay, now if I talk about
एक तरह से अगर वन वर्ड में मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप जनरेटिव एआई से अंडरस्टैंड क्या करते हो, लाइक व्हाट यू नो अबाउट जनरेटिव एआई? यस, ओके, एनीवन एल्स? It's okay. Your answer might be clumsy, but we are not testing your knowledge right now. It's a completely open discussion. Okay, anyone else? हाँ, लाइक एक तरह से हमें है ना प्रॉम्प्ट आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, कि हमें कमांड देना आना चाहिए मशीन को, जो भी हम उससे लेना चाहते हैं, क्या वो एग्जैक्ट आंसर हमें दे पा रही है, क्या हम वो एग्जैक्ट आंसर फैच कर पा रहे हैं। ये होता है हमारा अंडरस्टैंड करना। देन व्हाट वी नीड, सेकंड स्टेप, एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ बेसिकली हेल्प करती है, लाइक अगर आप ओपन एआई की भी एपीआई की लेना चाहो, इट्स कॉस्ट लमसम $5। तो एक तरह से वो आपको काफ़ी सारे टोकन्स मिलते हैं, जिससे आप अपना एक खुद का एक प्रोग्राम बना सकते हो। इट विल टेक लाइक ओनली 10 लाइन कोड्स। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। आपको क्या करना है, इम्पोर्ट ओपन एआई, इम्पोर्ट लैंचन ट्रांसफॉर्मर्स, जिससे एक तरह से पूरा हमारा मॉडल बन जाता है। अब एपीआई कीज़ के थ्रू ही वो जो हमारा मॉडल है, वो वहाँ से ओरिजिनल नॉलेज लाता है फ्रॉम ओपन एआई। जो भी उसके पास नॉलेज है वो वहाँ से बेसिकली फैच करता है हमारा डेटा। देन सेकंड स्टेप आता है हमारा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसोर्सेस। अगर हम बात करें कि लाइक इन फ्यूचर, कि आप मोस्टली कोडिंग पार्ट से हो, कोडिंग एंड दो इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी स्टेबल नहीं रहती, लाइक मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। दे आर बेसिकली डायनामिक। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी चेंज होगा। चाहिए वो मेडिकल इंडस्ट्री क्यों ना हो, कोई नई डिसीज़ आ गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई मेरे को नहीं पता, खुद ढूंढ लो, कैसा लगेगा। सेम विद द टेक्नोलॉजी। राइट नाउ, इससे पहले कोई एआई का कोई क्रेज़ नहीं था एज सच इन मार्केट, बट राइट नाउ है। तो वही है कि लाइक गो विद द फ्लो। टेक्नोलॉजी में यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। आपको हर एक मूवमेंट को देखना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या कर रहे हो। अगर आप कोई इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू भी राउंड भी लेते हो। इंटरव्यू राउंड में कोई आपकी बेसिकली वहाँ नॉलेज ही चेक कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट आपको वो ये उम्मीद नहीं रखते कि आप सारे आंसर्स राइट कर पाओ। आपका मेन एम होना क्या चाहिए कि जितने उन्होंने आंसर पूछा 60 to 70% आपको राइट देने हैं। तो ये चीज़ भी एक आती है कि सेम एक तरह से हमारा जो हम आंसर दे रहे हैं चैट जीपीटी या जेमिनी, आपको क्या लगता है कि लाइक कौन सा सबसे अच्छा है, जेमिनी, चैट जीपीटी या डीप सीक? वाई डीप सीक? ओके, नाइस। एंड इफ आई टॉक अबाउट चैट जीपीटी, ह्यूमन पैटर्न और बिहेवियर को एक अच्छे से समझता है, डीप सीक इतना अच्छे से नहीं समझ पाता। जो डीप सीक की है बस उसकी कैलकुलेशन फास्ट है और कुछ फास्ट नहीं है। जैसे हमें कोई कैलकुलेशन पार्ट करना है तो इट कैन ऑफ कोर्स उस सिनेरियो में चैट जीपीटी को बीट कर सकता है। बट अगर मैं बात करें, जैसे हमारे, आपको ही पता है काफ़ी लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, जैसे हम कोई कमांड प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह से वो हमारी मशीन उसका पैटर्न समझती है, बिहेवियर समझती है कि यूज़र मेरे को क्या प्रोवाइड कराना चाह रहा है। तो वो उस पैटर्न को, बिहेवियर को समझने के लिए सबसे आगे हमारा चैट जीपीटी है। डीप सीक की अगर बात करें, ऑफकोर्स कॉस्ट एफिशिएंट है, लमसम 5 to 10 रुपीज़ में आ जाता है अगर बात करें तो उसका। नाउ नेक्स्ट, जैसे आप देख रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग हगिंग फेस, अब ये एक हमारी लाइब्रेरी होती है इन अ पाइथन। ओके, अब इसका मेन वर्क रहता है कि इमेज पे वर्क करना, इमेज मॉडल। आप जैसे समझिए कि हमें डीप लर्निंग में पूरे न्यूरल नेटवर्क्स बनाने होते हैं, पर वो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं हमारे। हमें वी जस्ट नीड टू डाउनलोड दैट पार्ट, और वो हमें अपने कोड में एक तरह से बस फिक्स करना होता है। उससे क्या होता है कि हर एक यूज़र है जो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें अगर बात करी जाए कि लाइक आप में से कितने एआई में इंटरेस्टेड हो, लाइक एआई, जनरेटिव एआई, वो उसी का ही सबसेट है। क्योंकि अगर बात करी जाए कि कितने इंटरेस्टेड है सिर्फ एआई में, कोई नहीं हो तो रेज योर हैंड। ओके, गुड। अब सबसे अगर बेस्ट मार्केट सिनेरियो में बताया जाए तो बेस्ट है अभी राइट नाउ एआई।
अब एआई मार्केट तक तब तक रहेगा जब तक वर्ल्ड में इंटरनेट है, क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना तो बंद करने वाले हैं नहीं, है ना। अभी आप किसी के यहाँ पे हाथ में एक बार मोबाइल फ़ोन दे दो, आधा एक घंटा कहाँ गया कुछ नहीं पता लगेगा। तो यही सेम सिनेरियो है कि हम जो भी कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ हमारी डेटा जनरेट करती है। हमारी मशीन को बेसिकली किस चीज़ की नीड होती है? डेटा, जिससे वो उस पैटर्न को एनालाइज करे और समझे, लाइक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड द रीइंफोर्समेंट, है ना। इफ आई टॉक अबाउट लाइक एलएलएम मॉडल्स, एलएलएम मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? यस, चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह से सारी चीज़ कवर कर सकते हैं, लाइक योर इमेज, वो वॉइस पे भी वर्क करता है चैट जीपीटी अब, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, सारी चीज़ एक्सेसिबिलिटी है उसके पास राइट नाउ। अब देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे यूज़र एक साथ कमांड उस पर देते होंगे, है ना, काफ़ी सारे। तो सिंपल है कि लाइक अगर जब तक हमें रिक्वायरमेंट है लाइक एलएलएम मॉडल्स की, उसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में इंक्रीज होती रहेगी, फर्स्ट पॉइंट। कंपनी के लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट कटिंग हो जाता है, सेकंड पॉइंट। कि जो कंपनी है एक तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उनकी। कंपनी लास्ट मोमेंट को क्या सोचती है कि मेरी प्रोडक्टिविटी एक इंक्रीज होती रहनी चाहिए, मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए। वरना तो एक टेक का एग्जांपल, अगर आप कोई बैंकिंग नेटवर्क की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आपकी उसकी सर्विसेज ही पसंद नहीं आई तो ऑफ कोर्स यू विल स्विच दैट प्लेटफॉर्म। कि आप कहोगे तो अच्छी सर्विसेज है ही नहीं, क्या चल रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स वो स्विच करोगे उस सिनेरियो आप। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है कि एक तरह से कंपनी ऑटोमेशन पे मूव करेगी जिससे उसका कस्टमर सेटिस्फाई रहे। In this one, like if we talk about what we need, deep learning, specially transformer architecture to perform tasks such as translation, summarization, question answer Q&A, and test generation, and like image generation also, isn't it? Now if I talk about like understanding the content, intent, and the sentiment of languages, and like we also need to use a fine tuning to analyze the last output. Okay, now एक basic example पूछते हैं। Yes, sure, sir. In transformer architecture, like if I talk about, there's a basically a fine tuning we use in LLM models, large language, to analyze or using a hyperparameter tuning in our languages system. Like if I talk about parameters like ReLU, leaky ReLU, they are basically our parameters which we use or summarize the answer between -1 to 1. So it will take the पूरा, in short अगर हम बात करें, वो यूज़र का एक पैरामीटर एनालाइज करता है, ट्यूनिंग हमारा। जैसे हमारा लैन चैन हो गया, ये सारे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल्स में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, now GPT model. If I talk about like GPT model, what is GPT model here? Again, it's basically like a cycle. We already talk about LLM, LangChain, transformers, fine tuning, hyperparameter tunings. अब in short इन पे अगर बात करी जाए तो just take wait a moment, I will explain better.